हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। आज हम लोग टीजीटी मैथ के बारे में बात करेंगे कि उसका पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है, उसका क्या सिलेबस होगा और किस किस पर्टिकुलर चैप्टर से हमारे लिए कितने कितने क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, क्या उसकी मार्किंग है, कितनी सैलरी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी, क्या स्कोर होगा सेफ, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा वीडियो है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो मार्क्स होता है, यानी कि टीजीटी में मैथ की बात कर रहा हूं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे टीजीटी मैथ में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये 125 जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये कितने मार्क्स के होते हैं? देखो, हर एक जो क्वेश्चंस होता है वो कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो यानी कि 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा। ठीक, तो अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल कितना हो गया? 124 इंटू 4 है ना, 125 इंटू 4, तो कितना हो गया हमारा भाई? 500, यानी कि 500 मार्क्स का जो हमारा रिटन होता है वो होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो टोटल टाइम मिलता है वो कितना मिलता है। तो टोटल टाइम हमको मिलता है इसके लिए 2 आवर्स का। 2 आवर्स का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट में हमें करने होते हैं कितने? 125 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा कितना होता है? हमारा होता है 500 मार्क्स का। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे वो आंकड़ा बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने एनालाइज किया है, जो हमारे पुराने टीजीटी मैथ के पेपर हो चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई 9th और 10th से जो हमारा आता है, ठीक है, 9th और 10th की मैं बात कर रहा हूँ कि उससे हमारी जो मैथ आती है वो कितने आते हैं, तो लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ कि लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो 9th और 10th से आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 11th और 12th की बात करते हैं। तो 11th और 12th से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो लगभग लगभग 85 टू 90 क्वेश्चन हमारे क्या करते हैं? बनते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका बीएससी मैथ है या फिर आपका बीए मैथ है, ठीक है, किसी का भी हो, तो यहां से हम लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं हम लोग कि भाई हमारा कितना परसेंटेज बनता है, तो लगभग लगभग मान के चलो कि भाई 9th और 10th का जो हमारा पोर्शन होता है वो लगभग लगभग 15% क्वेश्चन हमारा क्या करता है? कवर करता है। और अगर हम 11th और 12th की बात करते हैं तो लगभग लगभग हमारा 70% यहाँ से कवर करता है। और अगर हम बात करते हैं बीएससी या बीए की, तो लगभग लगभग हमारा 15% यहाँ से कवर करता है। ये मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आंकड़े कहाँ से आए हैं? जो पिछले साल जो हमारे पेपर हुए थे, 2016 का जो हमारा पेपर हुआ था उसका एनालिसिस बता रहा हूँ, जो उसके पहले हमारे टीजीटी का एग्जाम हुआ था, ये मैं वहां से आंकड़े बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो देखो कि जो 11th और 12th का पोर्शन है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यानी कि अगर 11th और 12th की बात करते हैं तो भाई जो मेजर पोर्शन हमारा कवर करता है वो 11th और 12th कवर करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यानी कि अगर हम बात करें कि भाई जो हमको फोकस करना है, वो फोकस हमको किस चीज में करना है, तो वो भाई हमको 11th और 12th की मैथ पे हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 11th और 12th से आते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ देखा था कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स है जहां से ये हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के, उन चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे चैप्टर्स आते हैं वो कहाँ से बहुत ज्यादा नंबर हमारे क्या होते हैं? स्कोर होते हैं। ठीक, तो मैं 11th और 12th की बात कर रहा हूँ, तो 11th और 12th में मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 11th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो चैप्टर वाइज होते हैं। तो बात करते हैं अलजेब्रा की, तो भाई जो हमारा अलजेब्रा कवर करता है ना, वो लगभग लगभग 25 क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, और ये मैंने बताया कि मैंने कहाँ से एनालाइज किया, मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग भी करके देख सकते हैं, तो मैंने वहां से देखा कि लगभग लगभग भाई ये 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर करता है। फिर बात करते हैं हम ज्योमेट्री की। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री हमारे कितने क्वेश्चन कवर करता है? लगभग लगभग 14 क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कैलकुलस की, तो हमारा जो कैलकुलस है वो एक सेकंड मेजर टॉपिक है, वो हमारे लगभग लगभग 20 क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो जो हमारी भाई ट्रिग्नोमेट्री है,
अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग लगभग ये हमारे 14 क्वेश्चन कवर करता है। 14 क्वेश्चन ये हमारे कवर करता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर एक हमारा आता है वेक्टर एंड 3D, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये वेक्टर और 3D जो होता है ये हमारे लगभग लगभग 8 क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, देखो भाई 25 और मान लो 20 45 क्वेश्चन हो गए, और 45 और 30 75 मान लो 73 73 और 80 और 85 क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2016 का जो मेरा पेपर था उसका मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि भाई 11 to 12 क्या होता है कि 85 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो जाते हैं। अब इन 85 क्वेश्चन में भी जो हमारे होते हैं वो अलजेब्रा के भाई 25 क्वेश्चन है, और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैलकुलस, ठीक है। ये 25 और 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कुछ हमारे ग्रेजुएशन के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ग्रेजुएशन के जो टॉपिक होते हैं वो कहाँ से होते हैं। तो भाई रियल एनालिसिस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो रियल एनालिसिस की अगर मैंने बात कर ली तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 3। फिर मैं बात करता हूँ ग्रुप थ्योरी की, मैं बात करता हूँ ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी में हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग लगभग हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करते हैं, है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। यहां से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, यहां से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 3 2 5 2 7 क्वेश्चन हो गए, 1 2 क्वेश्चन और उठा लो हमारे, तो हमारे पास हो गए टोटल करीब मान के चलो कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए, और बाकी के 100 या 105 क्वेश्चन एक दो चैप्टर और जो हमारे इंपॉर्टेंट है वहां से एक एक क्वेश्चन नंबर आते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा टॉपिक बचता है वो हमारा 9th और 10th का होता है। 9th और 10th का भी लास्ट में जब हम लोग चलेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे, हम पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, और फिर उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हम लोग ये सारे के सारे जो चैप्टर है उनको हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक का हर एक जो हमारा चैप्टर है जो सिलेबस में होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्पीड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी, स्पीड टेस्ट भी मैं कराऊंगा यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको सारे के सारे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई चलो ये तो हमारा हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भाई कि हमारा जो सेफ स्कोर होगा वो कितना होगा, ठीक है। अगर पेपर को मुझे क्रैक करना है तो जो मेरा सेफ स्कोर होगा वो कितना होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सेफ स्कोर क्या होता है कि मेल कैंडिडेट का अलग होता है और फीमेल कैंडिडेट क्या होता है, अलग होता है, ठीक। तो ये भी मैं अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूँ लास्ट ईयर को देखते हुए, ठीक। तो क्या करना होता है भाई, इसके मैं सेफ स्कोर की बात करता हूँ मेल के लिए, तो मान के चलिए कि 95 to 100, ठीक है। ये हमारे लिए सेफ स्कोर है, और ये बात हो रही है क्वेश्चन की, ना कि मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन की बात हो रही है। और फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो फीमेल में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो मान के चलिए 85 to 90, ये हमारा फीमेल के लिए क्या होता है, आपका सेफ स्कोर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये जो क्वालिफाई कर जाएंगे फिर इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू और बाकी चीजों का जो आपको मार्जिन मिलेगा वहां से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि हमारे पास जो टोटल है वो 120 मिनट ही तो है, और 120 मिनट में आपको करने क्वेश्चन कितने, 125 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भाई एक क्वेश्चन के लिए लगभग लगभग मोटा मोटा मान के चलो तो 1 मिनट है, ठीक। वैसे 1 मिनट से कम है क्योंकि 120 और 120 क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम है थोड़ा सा, लेकिन अब हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई देखो 15 मिनट तो हमारा वैसे भी बर्बाद जाएगा, ठीक है। 15 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो जाएगा, मान के चलो भाई फॉर अदर वर्क हो गया, है ना भाई, मान लो OMR सीट मिली, ठीक है, OMR सीट को भरा हमने, थंब लगाया हमने, ठीक है, वाटर के लिए गए हम लोग, तो इस टाइप की चीजें जो है बहुत सारी चीजें आती हैं, तो मान के चलो कि भाई 15 मिनट तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो अब जो है मेरे पास कितना टाइम बचा, लगभग लगभग हम मान लेते हैं कि 100 से 105 मिनट हमारे पास क्या होता है, बचता है। 100 से 105 मिनट हमारे जो मेन पेपर है उसके लिए बचता है, ठीक है, मेन पेपर के लिए, राइट। तो यानी कि अब तो टाइम और कम हो गया, लगभग लगभग 40 से 45 सेकंड या 50 सेकंड। तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का पढ़ना भी है और उसको सॉल्व भी करना है, सारी चीजें करना है। तो आपको यहां पर अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको 2 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो काम करना पड़ेगा ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप ट्रिक्स पे काम नहीं करेंगे
तो क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहला बड़ी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिक्स है। अगर कोई कहता है कि हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स नहीं होती है या मैथ ट्रिक जो है टीजीटी काम नहीं करती, तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ट्रिक काम करती है और ट्रिक को कैसे काम करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला तो आपको काम करना है ट्रिक के ऊपर, और दूसरी बात आपको काम करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई जितने से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे पाऊं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल वर्क करता हूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीजों को टाइप करने में, पीडीएफ बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन मैं करा दूंगा। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि इसका पेपर हमारे लिए कब तक होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए अभी क्या है कि 10 दिन और बढ़ गया है हमारे पास। ठीक है, तो मान के चलिए कि भाई मई जून तो ऐसे निकल गया, अगस्त से पहले इसका पेपर होगा नहीं। तो अगर मोटा मोटा देखें तो हमारे पास करीब करीब मान के चलिए मई जून जुलाई है, 3 महीना मेरे पास है। ठीक है, तो 3 महीने में मैं फुल कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मुझे क्वेश्चन भी टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसकी पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर मैं आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, ट्रिक दूंगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेरे लिए। ठीक, लेकिन मैं करा दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें से हम बात करते हैं कि भाई देखो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग आपके पास 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको देखना है और टिक कर देना है, देखा और सही कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि ये 20 क्वेश्चन आप जो है देख के सॉल्व कर लेंगे, ये 20 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे जरूर। ठीक, बात समझ में आ गई? और उनमें क्या काम करेगी, उसमें ट्रिक भी काम करेगी और प्रैक्टिस काम करेगी। क्योंकि अगर एक टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग से कई बार निकलेंगे, कई बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो 20 क्वेश्चन तो 110% है कि आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरी बात देखो भैया, ऐसा है कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई मान के चलते हैं कि निगेटिव मार्किंग तो भाई मेरे पास है नहीं यहाँ पे पूरे पेपर में। ठीक है, तो मान के चला कि भाई मेरे पास क्या हो गया कि 100 क्वेश्चन मेरे, मतलब मुझे करने कितने, मेरा सेफ एंड साइड 95 में से 100 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मैंने ऐसे कर लिए। ठीक है, 80 क्वेश्चन मुझे आते थे। ठीक है, 80 और प्लस 20 हो गए। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने कर लिए। इसके बाद 25 क्वेश्चन मुझे नहीं आते, मान लो नहीं आते 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन में क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 25 क्वेश्चन में मैंने क्या किया, तुक्का लगाया। 25 या 20 क्वेश्चन में मैंने क्या किया, तुक्का लगाया। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आते, तुक्का लगाया। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि भाई 20 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाओगे तो भाई 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मान के चलो 80 क्वेश्चन आपको आते हैं, 80-82 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके तुक्के से हो गए, तो आपका सेफ एंड साइड स्कोर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक, अब हम बात करते हैं भाई कि हमको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मॉक टेस्ट कराऊं। ठीक है, अब मेरा कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। ठीक है, यूट्यूब है, तो मैं मॉक टेस्ट जो कराऊंगा वो मैं गूगल फॉर्म पे कराऊंगा। ठीक है, मैं गूगल फॉर्म का ही एक रूप दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यूएशन पे मिलता रहे, और फिर उसके जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि भाई आपको जो डेली प्रिपरेशन करनी है, डेली आपको कम से कम मान के चलिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने वीडियो देखा या क्लास करी। मैंने सोचा है कि मैं कुछ क्लास स्टार्ट कर दूं एक लिमिट टाइम के साथ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताइएगा, तो वहां पे मैं क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, और क्लास या फिर वीडियो के बाद आपको डेली प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और वो टाइम आपने साथ स्लॉट कर ली, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो उसके बाद जो भी हम लोगों का स्लॉट बचेगा उस टाइम पे हम लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और आपका कंपटीशन देखिए इस बार क्या फ्रेशर्स के साथ नहीं है, क्योंकि 2016 के बाद ये 5 साल के बाद जो वैकेंसी है वो आई है, और मैथ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो इस बार आपको उन लोगों से तैयारी करनी है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी टीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं। दूसरा, वो लोगों से, उन लोगों से आपका कंपटीशन है जो लोग इंटर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी मैथ आपसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो उनसे भी आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो आपको डेली जो प्रिपरेशन करनी है, आपने अकॉर्डिंग, मैं कोई एक आपको टाइम नहीं बताऊंगा
कि आपको कितने टाइम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन हाँ मैं नोट्स दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, तो उसका एनालिसिस और सारी चीजें करने के लिए आपको जो भी आपका टाइम सुटेबल हो वो अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। बट मिनिमम मान के चलिए कि आपको 4 से 5 घंटे या 6 घंटे देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। देखो भैया, सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, सैलरी जो आपकी, मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से, वो 62,000 से स्टार्ट होके 142K तक, यानी कि जब तक आप रिटायरमेंट होंगे तो आपके पास 1,42,000 रुपए, ये मेरा एक अनुमान है कि यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे भी बढ़ सकता है और बहुत जल्दी आप इस चीज को पा सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, और सारी तैयारी आपको पूरे मन से लग जाना है, क्योंकि हमारे पास अभी मिनिमम 3 से 4 महीना तो है ही है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे क्या कर लेंगे, फोकस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि भैया हमारा इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, वो मैं सिलेबस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम लोगों का सिलेबस क्या होगा। देखिए, हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक के सिलेबस की। तो देखिए, अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गई, टाइम एंड वर्क हो गया, सीआई और एसआई हो गया, और एक नया जो अब की बार आया है बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, ये नया आया हुआ है, तो इस बार जो जोड़ा गया है, तो बैंकिंग एंड टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर की बात करेंगे, और शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की बात करेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर मैं बिट्रिक आपको समझाऊंगा, और कुछ हाई लेवल पे हम लोग बात करेंगे, ये नहीं कि हम लोग बेसिक लेवल पे बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग इसके हाई लेवल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अलजेब्रा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जो अलजेब्रा है हमारा, वो सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, फिर एपी जीपी एचपी हो गया, रिलेशन बिटवीन एपी जीपी एचपी हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोनॉमियल थ्योरम हो गया, बायोनॉमियल एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज हो गई, टेलर सीरीज हो गई, सम ऑफ द सीरीज हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो भाई सबसे ज्यादा जो हमारा जो टॉपिक कवर करता है वो करता है अलजेब्रा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा में आते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे इसके पहले ही बताया कि भाई अलजेब्रा में जो हमारे होते हैं, अलजेब्रा से लगभग हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं, तो क्योंकि अलजेब्रा से हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं, तो उसका सिलेबस क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई, सेट थ्योरी हो गई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके पहले बताया ग्रुप थ्योरी हो गई, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है अलजेब्रा पार्ट है हमारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा चैप्टर है हमारा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है। ठीक, तो इसलिए उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अलजेब्रा में हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और सारी चीजों को, एक चीज को हम लोग कवर करेंगे, एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है हमारा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीजें हमारे लिए है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस, ये सारा सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, इनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका कैलकुलस से बात करते हैं, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट जो स्कोरर होता है वो हमारा कैलकुलस होता है। यहाँ पे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर तुम्हारा रॉल्स थ्योरम हो गया, लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, टेलर्स थ्योरम हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, टैंजेंट हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, बहुत सारी चीजें, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये रियल एनालिसिस के कुछ पार्ट है, तो रियल एनालिसिस का यहाँ पे मैंने सिलेबस दे के रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अकेले ही हूँ जो मैं सारी चीजें बनाता हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो बहुत टाइम चला जाता है इस चीज में। ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश में होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं हिंदी में सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके लिए आपको किसी तरह की दिक्कत लेनी नहीं है। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री का हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री हमारा 14 नंबर कवर करता है। यहाँ पे 2D ज्योमेट्री ट्रायंगल्स हो गया, पेयर लाइन हो गया, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, AX स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका लिखा हुआ है AX स्क्वायर प्लस 2HXY और प्लस का BY स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है। बाइसेक्टर्स एंगल्स हो गए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स हो गए, तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज का जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स है, उन सब चीजों का मैंने यहाँ पे क्या दे के रखा है, सिलेबस दे के रखा हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर मुझे बताइएगा तो मैं आपको PDF में इसको शेयर कर दूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपका स्टैटिस्टिक्स के कुछ ये, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर 3 फोर्सेस,
जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनेंट सिस्टम, क्योंकि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं भाई, 8 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये डायनेमिक्स का आपके पास चैप्टर दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारा का सारा जो चैप्टर है वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो बुक्स के ऊपर मैं एक अलग से पूरा पूरा चैप्टर बना दूंगा कि आपको किस किस बुक्स को ध्यान में रखना है और पढ़ना है, ठीक है। वैसे मैं सारे के सारे चैप्टर जितने भी यहाँ पे मैंने सिलेबस दिया हुआ है, सारे के सारे सिलेबस को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, और साथ ही साथ मैं उसके साथ एक आपको जो नोट्स दूंगा, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा, वो हम लोग कवर करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई भी पैसा लगना नहीं है, ठीक है। अगर ऑनलाइन क्लास को स्पेशल लेना चाहता है तो उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीजें कवर करनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जो आपका इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है कि 11th और 12th का जो भी आपका रेशियो होगा, जो भी आपका तैयारी होगी, वो सबसे ज्यादा आपकी क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।